स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप सब में से बहुत लोगों के लिए बहुत नई होगी। तो ये जो वीडियो है ना, अगर इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग के दुनिया में बिल्कुल नए हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग कैसे होता है, लाइव करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि लाइव कैसे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मतलब कैसे आप एक्चुअली अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, फर्स्ट स्टेप अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी की तरफ डालना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना, ये है पूरा स्टॉक मार्केट का सारा गेम। सब कुछ आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, ये साइड सारे स्टॉक्स के नाम हैं, ये जो है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक्स क्या होता है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलायंस, इन्फोसिस, इन्फीस का कोड नेम है, HDFC, TCS, ITC, अशोक लेलैंड, MGL, नेशनल एलम, गुडियर, ये सारे जो स्टॉक्स है ना, ये सारे स्टॉक्स के नाम हैं। तो अब बेसिकली स्टॉक्स क्या होता है, तो किसी भी कंपनी का, रिलायंस की कंपनी का आपने नाम जरूर सुना होगा, भले आपने बाकी का कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, HDFC का भी नाम सुना होगा, तो रिलायंस के बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है। तो रिलायंस, जब भी कोई कंपनी को पैसे रेज करने होते हैं, पैसा अपने कंपनी को चलाने के लिए या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा अगर चाहिए होता है, तो वो कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो बैंक के पास जाए या इन्वेस्टर्स से अपने लोन ले, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस है। बट इसके बाद भी एक ऑप्शंस आता है कि वो पब्लिक के पास आए, जैसे मेरे और आपके पास आए, और वो अपने कंपनी की पार्ट दें कि अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो आपको मैं अपने कंपनी की इतनी शेयर दूंगा। और उसके साथ साथ उस कंपनी के शेयर के साथ साथ आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे अगर कुछ प्रॉफिट्स होता है तो कुछ कंपनीज आपको डिविडेंड के नाम पर देती है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। बेसिकली समझो प्रॉफिट शेयरिंग देती है। अगर आपका शेयर है, वो भी शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, ठीक है। तो उस पर आपको फायदा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब वो कंपनीज जो हैं वो कैसे आती है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, हमें और हम तक और आप तक पहुंचने के लिए कंपनीज को एक मार्केट की जरूरत होती है, ठीक है। आप ऐसे कहीं पे जाके बाय तो नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट। उसके लिए एक्सचेंजेस होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कंपनी आती है आईपीओ के थ्रू, ठीक है। तो आईपीओ क्या क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे अगर आप यहां पर अभी देखो तो AGUL, ठीक है, AG यूनिवर्सल लिमिटेड, ये कंपनी की नाम है जो अभी अपनी आईपीओ ला रही है। तो इस प्रोसेस के थ्रू कंपनीज जो है हम तक और आप तक पहुंचती है थ्रू स्टॉक मार्केट, ठीक है, ये एक्सचेंजेस के थ्रू। अब एक्सचेंजेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जैसे आपने बाइंग एंड सेलिंग किया, तो उसके लिए ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोकर। इस पूरे बाइंग एंड सेलिंग को कंप्लीट कराने का जो मेथड करती है, काम करती है, वो ब्रोकर करती है। तो जहां पर आपका जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो है वो ज़रोदा एक ब्रोकर है, उसकी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब जब कंपनी लिस्ट हो गई, वंस कंपनी सब कुछ लिस्ट हो गया, सब कुछ जैसे आईपीओ हो गया, आईपीओ होने के बाद वो फिर आती है स्टॉक मार्केट में। वो आईपीओ एक्चुअली प्राइमरी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी मार्केट होती है। तो जब भी कंपनीज और पब्लिक तक आती है तो दो मार्केट्स में बटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आईपीओ पहले प्राइमरी में आएगी, फिर लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में आएगी, जिसको कहते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। अब समझ लो ये सारी जो कंपनीज आईपीओ के थ्रू गई वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में हम तक और आप तक पहुंच गई है ये कंपनीज। तो अब इसको जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो उस शेयर का, आपको जो शेयर दे रही है आपके पैसे के बदले, तो उस शेयर का कोई प्राइस भी होगा। तो यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहां पर देखो एक शेयर रिलायंस है, इन्फोसिस है, HDFC है, TCS, ये सारे शेयर्स के नाम है, ठीक है। और यहां पर देखो ये साइड में आपको सारे के प्राइस दिख रहे हैं। मतलब रिलायंस का अगर एक शेयर आपको खरीदना, अगर आपको रिलायंस में एक पार्ट बनना है, उसका एक हिस्सा बनना है, तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 2348 रुपए चाहिए अभी करंटली, ठीक है। करंटली आपको 2348 रुपए चाहिए। अभी इस पार्ट को छोड़ दो आप लोग, ठीक है, मैं अभी इस पे भी आऊंगा, क्लियर है। तो अभी आप ये समझो कि यहां पर आपको प्राइस शो हो रही है कि हर एक शेयर का एक एक वैल्यू होता है, जिसको आपको प्राइस पे करना होता है उस शेयर को
खरीदने के लिए, ठीक है। तो आप यहां से आप खरीद सकते हो। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको कहते हैं हम लोग ब्रोकर प्लेटफॉर्म, जो आप कह सकते हो कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो स्टॉक मार्केट में आपको ये बाइंग एंड सेलिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है, जैसे ये ज़रोदा है। और जब भी आप ब्रोकर ओपन करोगे या जब भी आप शेयर खरीदने जाते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट जस्ट लाइक वही हो गया जैसे आप बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हो, तो आपको पैसे रखने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह आपको शेयर्स को डिपॉजिट रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो वहीं से आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, जो आपका जो शेयर्स है वो वहीं पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पर, ठीक है। जो यहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो मैंने ये रिलायंस का चार्ट ओपन किया, ये है एक चार्ट, मतलब चार्ट ये शो करता है कि प्राइस का मूवमेंट क्या होता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो उस कंपनी की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हमेशा होते रहती है, हमेशा नहीं, जब मार्केट ओपन होती है तब। जैसे मान लो 9:15 से मार्केट ओपन हुई है 3:30 बजे तक, तो इस बीच में जो प्राइस अगर आप यहां पर देखो अभी 2348 रुपीज 60 पैसे चल रहा है। फिर अगर अभी आप देखोगे तो करंटली ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा चेंज होता रहेगा आपको, ठीक है। इस जब तक मार्केट ओपन रहता है तब तक जो प्राइस है आपका ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि प्राइस है, ये इसके फ्लक्चुएशन के पीछे बहुत सारे रीजंस है, फंडामेंटल रीजंस हो सकता है, टेक्निकल रीजंस होता है, बहुत सारी बाइंग एंड सेलिंग होते रहती है स्टॉक में। जैसे मान लो कि आपको अभी रिलायंस खरीदना है, किसी को वो रिलायंस जिसने पहले से खरीद रखा है उसको लगता है कि मुझे अब रिलायंस नहीं चाहिए, वो उसको बेचना चाहता है, तो वो अब बेच रहा है। तो वो खरीद बिक्री की जो चीजें होती है इसकी वजह से जो प्राइस है वो आपका ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो हमेशा खरीद बिक्री होते रहता है। तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से आपको हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन दिखता रहेगा। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या है? तो ग्रीन कैंडल शो करता है बाइंग का कैंडल, मतलब कि ये प्राइस जो है वो बाई होती है। अब हर एक कैंडल एक टाइम को डिफाइन करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये अगर आप देखोगे यहां पर, आप अगर आप देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको 9:15 की कैंडल दिख रही होगी, फिर यहां पर देखो 9:30 की, मतलब एक कैंडल जो है 15 मिनट का इंटरवल शो कर रहा है। अब ये जो है आप टाइम चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 1 मिनट में चेंज किया तो 1 मिनट का ये कैंडल आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 30 मिनट्स का तो 30 मिनट्स में आ जाएगा। मैंने 15 मिनट्स में आपको दिखा रहा हूं, 15 मिनट्स का एक कैंडल शो कर रही है। यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप प्राइस देखोगे इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर प्राइस देखो 2353 रुपीज से उठकर यहां पर देखो, ठीक है, इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर देखो 23.64। तो 15 मिनट में ये 52 से उठकर 64 चला गया, मतलब 12 रुपए 15 मिनट में इसने उठा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल शो हो रहा है मतलब कि जो स्टॉक की प्राइस है वो बढ़ रही है। और यहां पर जो रेड कैंडल शो हो रहा है वो हो रहा है मतलब 2364 से डिक्रीज होकर 2356, मतलब यहां पर 8 रुपए अगले 5 मिनट में, 15 मिनट में गिरे हैं। मतलब जो रेड कैंडल शो हो रही है वो ये शो करता है कि जो स्टॉक की प्राइस है वो गिर रही है, ठीक है। तो ये बढ़ना गिरना ये चलते रहता है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म में देखो कि लॉन्ग टर्म में आपको 1 महीने में या 1 साल में या 5 साल में वो स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ेगी, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, फंडामेंटल्स बहुत सारी काम करती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म की बात हम लोग कर रहे हैं कि शॉर्ट इंटरवल में देखो कि 9 बजे से लेकर अभी 3-3:30 बजे तक मार्केट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 3:15 तक आपका मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो इस बीच में कैसे मार्केट फ्लिकर करता है, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको चार्ट होगा। तो अगर मैं किसी का भी चार्ट देख सकता हूं, हर एक का चार्ट डिफरेंट आएगा क्योंकि हर एक की प्राइस डिफरेंट होती है, उसमें प्राइस की मूवमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। पूरा गेम डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, ठीक है। यहां पर देख लो हर एक की प्राइस डिफरेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इसको आप बाइंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बाय और सेल दिख रहा होगा, जैसे यहां पे बाय और सेल। तो सबसे पहले आप इसमें स्टॉक्स कैसे ऐड करोगे, आपको कोई भी स्टॉक्स खरीदना है। जैसे मान लो मुझे टाटा मोटर्स खरीदना है, ठीक है, तो मैं टाटा मोटर्स की बात करूंगा, टाटा मोटर्स, ठीक है। यहां पर आप मुझे दिख गया टाटा मोटर्स। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ये छोड़ दो, अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक समझो, ठीक है। तो टाटा मोटर्स पे मैंने ऐड कर दिया, यहां पर ऐड करके यहां पर देखो नीचे आ गया होगा, इसको मैं ऊपर ला देता हूं सो दैट आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पर देखो टाटा मोटर्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी चार्ट ओपन कर लूंगा, इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 469.70 रुपीज चल रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो सेल बाय दोनों का मुझे ऑप्शन दिख रहा है। तो अब मैं इसको बाइंग कैसे करूंगा, सपोज मान लो यहां पर मुझे दिख रहा है, मैंने बाइंग पे यहां पे क्लिक किया, ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म आ गया। तो यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं
तो यहाँ क्या शो हो रहा है, बाय टाटा मोटर्स एट 1 क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 1 डाला हुआ है। अब मैं चाहूँगा 2 क्वांटिटी डालना या 3 क्वांटिटी डालना, या मान लो मुझे 2000 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, मतलब मैं टाटा मोटर्स के 2000 शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो यहां पर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हो और यहां पर आपको मार्जिन दिखेगा, मतलब 2000 खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए। यहां पर देखो 1,87,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो 2000 मतलब जो प्राइस होता है करंट प्राइस इनटू आपका जो क्वांटिटी होता है उतना आपको पैसे चाहिए खरीदने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जितना उसका प्राइस है इनटू आप जितने क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपका मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको शो हो रहा है बीएससी और एनएससी, तो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कहां से खरीदना चाहते हो वहां पर आपको डिपेंडेंट है, आप यहां पे क्लिक करके अपना प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो मैं एनएससी में जाना चाहता हूं क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो एनएससी में मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर टाइप्स नहीं बता रहा हूं आपको, सिंपल चीज़ें बता रहा हूं। यहां पर देखो इंट्राडे है और लॉन्ग टर्म है। तो इंट्राडे क्या है, इंट्राडे मतलब क्या हो गया कि आपने आज 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में आज बाय किया और आज ही आपने बेच दिया। आपको लगा कि सपोज मान लो आपको मन कर रहा है कि आज टाटा मोटर्स उठेगा, मतलब सपोज कोई न्यूज़ है, कुछ भी है कि आज उसके रिजल्ट्स हैं जिसके बेसिस पे टाटा मोटर्स में की जो डिमांड है, मतलब लोगों को लगेगा कि नहीं आज बहुत अच्छा चल सकता है, तो आप आज ही खरीदो। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं आज ही बुक कर सकता हूं, मैं आज ही बेच दूंगा, तो आप आज ही बेच सकते हो, ठीक है। अब इंट्राडे को क्या है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर 1 बाय किया, ठीक है, यहां मार्केट ऑर्डर है, मतलब करंट प्राइस पे मुझे लगेगा, ठीक है। मैंने यहां पे बाय कर दिया, ठीक है। यहां पर आप देखो कंप्लीट ऑर्डर हो गया। अब यहां पर अगर मैं पोजीशन में जाऊंगा, जैसे यहां पर मैं दिखाऊं, देखो यहां पर मेरा पोजीशन फ्लिकर हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो टाटा मोटर्स 1 क्वांटिटी देखो और पीएनएल चल रहा है, मतलब कि मेरा एवरेज प्राइस कितना पर लगा, मैंने कितने पे बाय किया, 469.70 रुपीज़ पे बाय किया है और ये अभी 0.80 रुपीज़ चल रहा है, 10 पैसे का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाएगा वैसे वैसे देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब इसको मान लो कि मैंने अभी सेल कर दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा। यहां पर देखो मैंने बाय कर रखा था, अब मुझे इसको यहां पर मैं इसको आपको उठा के दिखा देता हूं। यहां पर देखो करंट प्राइस पे मुझे अब इसको सेल करना है, ठीक है। तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ 0.15 पैसा, मतलब 15 रुपीज मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां पर ऑर्डर देखो कि मैंने आज बाय किया था, 3:01 पे मैंने बाय किया है और 3:02 पे मैंने सेल कर दिया। तो इसको कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। यहां पर मैंने ट्रेड किया है, मतलब एक बाइंग और एक सेलिंग किया, तो इसमें मेरा ट्रेड कंप्लीट हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्राडे सेलिंग ट्रेडिंग, ठीक है। अब सपोज मान लो कि मैंने यहां पर, मैं वापस से आता हूं टाटा मोटर्स पे, ठीक है। मुझे यहां पे एक क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, मुझे आप खरीदना है। अब ये यहां पर आपको शो हो रहा होगा लॉन्ग टर्म, ठीक है, यानी कि सीएनसी मतलब कैश एंड कैरी। अब आपको मुझे लग रहा है कि मैं टाटा मोटर्स को अगले 5 साल के लिए खरीदना चाहता हूं, कि मैं 5 साल में बेचूंगा ही नहीं इसको। मुझे लग रहा है कि मैं 5 साल तक टाटा मोटर्स की भागीदारी बनना चाहता हूं, उसके हिस्सा बनना चाहता हूं उस कंपनी का। तो मैं 5 साल तक मैं, या 1 साल तक मुझे चाहिए, या मैं ऐसे चाहता हूं। तो उसके लिए आप 1 महीने के लिए भी, 1 दिन से ज्यादा जब भी आप होल्ड करते हो, आपको लगता है कि आप 2 दिन या 1 हफ्ता होल्ड करोगे, 1 हफ्ते के लिए आपको उसको खरीदना है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का ऑर्डर प्लेस करना होता है। जैसे मान लो सिंपल है, सेम चीजें हैं। यहां पर मेरा बाय हो गया, अगर मैं आपको पोजीशन में दिखाऊं तो यहां पर मुझे होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्टॉक विल शो अंडर होल्डिंग टुमारो, ठीक है। यहां पर जो है मेरा होल्डिंग्स में, यहां पर देखो मैंने इसको बाय करके रखा है, कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एचबीएल पावर एक स्टॉक करके है, 16 क्वांटिटीज मैंने बहुत पहले बाय करके रखा हुआ था ऐसे, और अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7.8 रुपीज, मतलब 7.9% का, ठीक है। यहां पर 118 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो होल्डिंग में कब आएगा मेरा, ये जो टाटा मोटर्स है मेरे होल्डिंग में कब आएगा, 1 दिन बाद, मतलब कल मेरा ये होल्डिंग में शो करना शुरू कर देगा। अब ये देखो, ये मैंने बहुत पहले खरीद के रखा था, अभी तक मेरे होल्डिंग में। अब मैं चाहूं तो इसको एग्जिट कर सकता हूं या इसमें ऐड कर सकता हूं, तो यहां से मैं ऐड एंड एग्जिट कर सकता हूं। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी कि इंट्राडे और आपको लॉन्ग टर्म क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो लॉन्ग टर्म को, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। ये जो
ऑर्डर है ये लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हो या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, और इसको आप इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। आप आज ही बाय कर रहे हो, आज ही सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें अब लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लो कि 1 महीने का, 2 महीने का होल्डिंग या 1 हफ्ते का होल्डिंग, एक फिक्स टारगेट को लेकर। सपोज मान लो कि मुझे जो HBL पावर में है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। सपोज मान लो कि मुझे HBL पावर में 8% का गेन चाहिए, ठीक है। मुझे 8% मिल गया तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने आज खरीदा, सपोज मान लो मैंने 16 क्वांटिटी आज खरीदा, ठीक है, और मुझे 1 महीने बाद ये जो 8% का गेन मिल जाएगा सपोज, तो 1 महीने बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस टर्म को हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंट्राडे की जब बात करोगे तो आप इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, मतलब आप इसको सेलिंग भी कर सकते हो। अब ये भी तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जो इसकी प्राइस है वो नीचे गिरेगी, कुछ बुरे न्यूज़ आ सकते हैं, या पैंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, टाटा मोटर्स नहीं बिक रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि अचानक से कोई न्यूज़ आया है, आज के दिन ही टाटा मोटर्स की प्राइस बहुत गिर जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आप इसको सेल भी कर सकते हो। अब कि सेल कैसे कर सकते हो, जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा अदानी का स्टॉक्स बहुत गिर रहा था, तो अब उसका भी फायदा उठा सकते हो गिरते हुए स्टॉक का। अब यहां पर मैंने क्या किया, अगर मैं आपको यहां पर कैंसिल कर दूं, यहां टाटा मोटर्स है, मैंने इसको क्या किया, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर मैं इसको सेल करूंगा। तो बट मुझे सेल करने के लिए ना मुझे इंट्राडे ऑर्डर यूज करना होगा, क्योंकि सेल को ना मैं होल्ड नहीं कर पा सकता हूं, ठीक है। अब सेलिंग कैसे होता है, मेरे पास स्टॉक तो है नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको सेलिंग कैसे कर रहा हूं। तो सपोज मान लो आपने कभी इसको बाई नहीं किया, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं ITC को, ठीक है। यहां पर तो आप अगर देखोगे यहां पर पोजीशन में मेरे टाटा मोटर्स है, सपोज मान लो ITC तो मेरे पोजीशन में नहीं है, होल्डिंग्स में भी नहीं है, कहीं नहीं है मेरे इसमें, तो मैं इसको सेल कैसे करूंगा, ठीक है। मेरे ITC को बाई, जब तक मैं बाई नहीं करूंगा तब तक सेल नहीं कर सकता हूं ना, बट आप इंट्राडे बेसिस पे आप सेल कर सकते हो। पहले ये जो ITC का शेयर है ना, ये मैंने ब्रोकर से, मतलब जो ज़रोदा मेरा ब्रोकर है उससे मैंने बोरो किया है, मतलब मैं अभी इसको बोरो कर रहा हूं, मतलब मैं उधार ले रहा हूं। अभी मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। यहां पर देखो मेरे पोजिशन पे ये सेलिंग में माइनस क्वांटिटी में दिखा रहा है, मतलब माइनस क्वांटिटी। अब मैं ज़रोदा जो मेरा ब्रोकर है उसके ऊपर मेरा उधारी है, मतलब मैं उसको, मुझे एक शेयर बाय द एंड ऑफ द डे मुझे देना है, एक शेयर किसी भी हालत में किसी भी प्राइस पे मुझे अब उसको देना ही देना है, वापस करना है। तो इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट सेलिंग। आप अपने ब्रोकर से शॉर्ट सेल करते हो, मतलब उससे उधार लेते हो, और उस प्राइस को गिरने के लिए, अगर वो प्राइस गिरता है तो आपको उस पर प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर वो प्राइस बढ़ रहा है तो आपको उसको उस पर नुकसान होगा। सपोज मान लो कि अभी यहां पर अगर मैं पोजीशन में दिखाऊं तो यहां पर देखो मैंने सेल किया था 395 रुपीज 75 पैसे पे, तो ये 8.5 पैसे से बढ़ रहा था, तो मुझे नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब ये जब इससे नीचे जाएगा इस प्राइस से, तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सेल भी कर सकता हूं, मैं एग्जिट करूंगा, तो यहां पर आप देखो एग्जिट पे मुझे बाइंग आ रहा है, यहां पर मुझे बाइंग आ रहा है, और अगर मैं इसको एग्जिट करता हूं तो यहां पर मुझे सेलिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने बाई कर रखा है तो मुझे सेल करना होगा इसको एग्जिट करने के लिए, और यहां पर मैंने इसको सेल कर रखा है तो मुझे बाई बैक करके अब मुझे ब्रोकर को वापस देना है। सपोज मान लो यहां पर मैं इसको बाई कर रहा हूं, ठीक है, अब ये मेरा बाई हो चुका है, ठीक है। अब मुझे नुकसान कितना का हो रहा है, यहां टाटा मोटर्स को मैंने होल्डिंग पे रखा, वो मेरा नुकसान जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ITC मेरा हो गया, यहां पर देखो मैंने पहले सेल किया, अब मैं बाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हो गया ये अब मेरे ब्रोकर के पास वापस पहुंच गया, तो अब मुझे ब्रोकर को कुछ नहीं देना है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सेल कर सकते हो मार्केट को, ठीक है, आप अपने स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं कि प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कब नीचे जाएगा। जैसे मान लो ये है आपका TCS का ग्राफ, यहां पे देख लो, अगर मैं यहां पर अगर इसको सेल करता इस पॉइंट पर, जैसे मैंने अभी ITC को सेल किया था, इस पॉइंट पर अगर मैं सेल करता तो इस पॉइंट से मुझे करीबन 6 रुपए तक का प्रॉफिट होता है, इंटू मेरे जितने मैंने शेयर्स खरीदे थे उसके इंटू कर देता तो उतना मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है। तो आप
बेसिकली सेलिंग भी कर सकते हो, बट उसको आपको सिर्फ इंट्राडे पे करना होगा। तो आई होप आपको ये बेसिक वीडियो जो है ना ये समझ में आ गई होगी कि कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में कैसे आप अगर बिगनर हो तो आप कैसे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। हर एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का आपको जो है डिफरेंट इंटरफेस हो सकता है, ठीक है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सेम ही हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और नीचे कमेंट में लिखो अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शंस के ऊपर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर भी मैं ऐसा ही एक वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के ज़रूर बताओ, तो मैं और भी लाऊंगा। और अगर ये चाहते हो कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखूँ मैं, ये बेसिक जो सीरीज़ है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना एंड हिट द लाइक बटन। एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।